आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है उसको समझने से पहले थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा एक दूसरे को अच्छे तरह से जान लेंगे, पहले जानेंगे तभी तो मेरा बताया हुआ बात तुमको समझ में आएगा। तो पहले जान लेते हैं एक दूसरे को। तो डिफरेंशिएशन में आने से पहले पहले समझो कि डिफरेंशिएशन जो है, डिफरेंशिएशन आखिर होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, मतलब कि पूरा एकदम से आसान भाषा में, इससे शायद आसान भाषा नहीं हो सकता डिफरेंशिएशन के लिए। इससे आसान भाषा अगर खोजोगे तो डिफरेंशिएशन आत्महत्या कर लेगा, मर जाएगा कि भाई डिफरेंशिएशन भी है, हम तो डिफरेंशिएशन है कैलकुलस का पार्ट है, कितना आसान बनाओगे। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना। जैसे जैसे मान लेते हैं गन्ना लिए, गन्ना देखे हो ना, देखा ही होगा। और इस गन्ना को आप लोग देखे होंगे कि गन्ना से क्या बनाया जाता है, चीनी बनाया जाता है जनरली। तो इस गन्ने को फैक्ट्री में ले जाया गया और फैक्ट्री में ले जाने के बाद वो बहुत सारा प्रोसेस से गुजरा और गुजरने के बाद फाइनली बन गया चीनी। चीनी यानी शुगर, चलो चीनी, वो बन गया चीनी। अब क्या है कि इस गन्ना को जब हम ब्रेक किए मतलब कि फैक्ट्री में ले जाने के बहुत सारा प्रोसेस से गुजारने के बाद इस गन्ना को जब हम ब्रेक किए तो हमको क्या मिला, चीनी मिला। ठीक है, तो यह चीनी कहलाएगा इस गन्ने का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। यानी इस गन्ना को हम डिफरेंशिएट किए तो हमको क्या मिला, चीनी मिला। मतलब इस गन्ना को हम ब्रेक किए तो हमको क्या मिला, चीनी मिला। तो इस गन्ना से इस चीनी तक आने में हमें जो प्रोसेस यूज करना पड़ा वही प्रोसेस कहलाएगा डिफरेंशिएशन। यानी समझने के लिए बहुत ही आसान भाषा में समझने के लिए वाला एग्जाम्पल लिए हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी भी फंक्शन को ब्रेक करना। अब ब्रेक करना का मतलब ब्रेक करने का मतलब ये हुआ कि गन्ना को जब हम ब्रेक किए तो हमें क्या मिला, चीनी मिला। यानी कि चीनी क्या होगा, तो इस गन्ने का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, और फिर वापस अगर हम इस चीनी से गन्ना में आना चाहते हैं, यानी गन्ना बनाना चाहते हैं, तो वह प्रोसेस कहलाएगा इंटीग्रेशन। यानी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ से यहाँ आना यानी गन्ना से चीनी बनाना है तो डिफरेंशिएट करना होगा। किसको डिफरेंशिएट करना होगा, इस गन्ना को डिफरेंशिएट करना होगा। जब इस गन्ना को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, चीनी मिलेगा। और जब इस चीनी से फिर वापस गन्ना बनाना है, ऐसे तो पूरा पॉसिबल नहीं है कि चीनी से एक हम क्या करें, पूरा गन्ना बना दें, लेकिन एग्जाम्पल समझने के लिए सब बात कर रहे हैं। तो अगर गन्ना को हम डिफरेंशिएट किए तो क्या मिला, चीनी मिला। और चीनी से अगर हमें गन्ना बनाना है तो चीनी को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फिर वापस गन्ना मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ आना है तो डिफरेंशिएशन, और यहाँ से यहाँ आना है तो इंटीग्रेशन। यानी तोड़ना है डिफरेंशिएशन, जोड़ना है इंटीग्रेशन। और आप लोग को मालूम है तोड़ना थोड़ा ज़्यादा आसान होता है और जोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए डिफरेंशिएशन आसान होता है और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के तुलना में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, अभी क्लियर हो गया होगा क्या कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं यानी उस फंक्शन को हम लोग ब्रेक करते हैं। तो क्यों ब्रेक करते हैं वो तो आगे डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है सब पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से चर्चा होगा। तो खैर अभी तो हमें ब्रेक करने आना चाहिए यानी डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। तो उसी के लिए देखते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, देन dy बाई डी एक्स और डी एफ एक्स बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स और y डैश इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यानी कि y इक्वल टू एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स बोलो, डी एफ एक्स बाई डी एक्स बोलो, या एफ डैश एक्स बोलो, या वाई डैश बोलो। ये चारों जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह चारों रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट फंक्शन एफ एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। एग्जाम्पल से समझते हैं।
साइन एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। अगर जानते हैं 11 से तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो चलो यहाँ एग्जाम्पल अभी केवल देखो कि साइन एक्स को जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, ठीक है, इसको अगर डिटेल में ऐसे समझ सकते हैं, डी साइन एक्स बाई डी एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब साइन एक्स को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें मिला कॉस एक्स, होता है कॉस एक्स के इक्वल, तो डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स मिला, यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, कॉस एक्स कहलाएगा, या साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स कहलाएगा, या साइन एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कॉस एक्स कहलाएगा। यानी कॉस एक्स क्या है, तो कॉस एक्स जो है साइन एक्स का डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल है, या डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन है, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट है एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब अगर इससे हम थोड़ा जोड़ कर देखें तो साइन एक्स को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा, क्योंकि साइन एक्स को जब तोड़ेंगे डिफरेंशिएट किए तो कॉस एक्स मिला, यानी साइन एक्स एक फंक्शन है, उस फंक्शन को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि साइन एक्स को अगर हम तोड़ते हैं तो हमें कॉस एक्स मिलता है, साइन एक्स को तोड़ेंगे तो कॉस एक्स मिलेगा, यानी कॉस एक्स को जोड़ेंगे तो साइन एक्स मिलेगा। तो इंटीग्रेशन में तुम लोग को फॉर्मूला याद होगा कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन एक्स होता है। तो वही साइन मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का वीडियो अपलोड है, अगर देखोगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। खैर यहाँ तो अभी डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। तो वही लिखा हुआ है हेयर cos x इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स। तो अभी हम लोग फॉर्मूला कुछ देखेंगे, उस फॉर्मूला के हेल्प से डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, डिफरेंट फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में। जनरली एक्स के रिस्पेक्ट में ही होता है। अब जो भी वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, जो भी वेरिएबल होगा एक्स हो, वाई हो, अल्फा बीटा जो भी हो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेक करना, और डिफरेंशिएशन का और ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब कैसे पढ़ेंगे, इसको क्या समझेंगे, ये सब क्लियर हो गया होगा। तो ये सब आसान है, बस थोड़ा सा ब्रेक फॉर्मूला से पहले देखे थे सब। और 11th में तुम लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ ना कुछ, और वहां पे पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करना फर्स्ट प्रिंसिपल से, जिसमें लिमिट ये सब यूज होता था। और छोटा से छोटा क्वेश्चन बनाने के लिए वहां पे एक पेज या दो पेज तक चला जाता था, लेंदी कैलकुलेशन वो सब होता था। तो सब 11th में था। यहाँ 12 में यानी बोर्ड एग्जाम में आप लोग को नहीं पूछेगा वो सब, तो उसको स्किप करते हैं। खैर लिमिट जब पढ़ाएंगे तो उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो अभी डिफरेंशिएशन अभी केवल फॉर्मूला वाला देख रहे हैं कि फॉर्मूला से यानी कि डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पहले उसको लिस्ट कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं फॉर्मूला। खैर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऐसे इस पर बात करना चाहें तो और भी ज़्यादा बात कर सकते हैं। खैर इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। इसके बेसिक में डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है ब्रेक करना, और पढ़ते कैसे हैं बस इतना जानो। देखो फॉर्मूला में डी कांस्टेंट बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है जिसको याद रखना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। मतलब इसको क्या पढ़ेंगे कि कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट को एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या मिला, हमें 0 मिला। तो इसको याद रखना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। जैसे एग्जांपल d5 बाई डी एक्स, 5 एक कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या होगा 0। -3 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। सेकेंड नंबर फॉर्मूला dx टू दी पावर n dx इक्वल टू होगा nx टू दी पावर n-1। ठीक है, देखो क्या बोला गया कि x टू दी पावर n का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। x टू दी पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा,
एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, यानी कि x के पावर n है तो वह पावर नीचे उतरेगा और जो पहले से पावर था उससे कम पावर लेंगे, यानी x टू दी पावर n का डेरिवेटिव हो जाएगा तो n नीचे उतरा और अब पहले पावर था x के पावर n, अब पावर लेना है एक कम यानी x टू दी पावर n माइनस वन। जैसे एग्जाम्पल dx टू दी पावर 10 dx इक्वल टू क्या होगा, तो 10 नीचे उतरेगा इंटू एक्स टू दी पावर एक कम पावर लेंगे क्या हो जाएगा 9, तो एक्स टू दी पावर 10 का डेरिवेटिव होगा 10 एक्स टू दी पावर 9 डी एक्स टू डी पावर माइनस थ्री डी एक्स टू दी पावर माइनस थ्री, तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर माइनस थ्री है तो एन का काम क्या कर रहा है, तो माइनस थ्री, तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे माइनस थ्री नीचे आएगा इंटू एक्स के पावर, एक पावर कमेगा, पहले पावर क्या था माइनस थ्री, तो एक पावर और कमेगा तो क्या हो जाएगा माइनस फोर, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री और एक्स टू दी पावर माइनस फोर यानी थ्री बाई एक्स टू दी पावर फोर। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं डी वन बाई क्यूब रूट एक्स, या चलो फिफ्थ रूट एक्स, ऐसे इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, यानी इस फंक्शन को हम लोग क्या करें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन बाई फिफ्थ रूट एक्स को ऐसे लिख सकते हैं वन बाई एक्स टू दी पावर वन बाई फाइव लिख सकते हैं, वन बाई फिफ्थ रूट एक्स है तो उसको क्या लिखेंगे वन बाई एक्स टू दी पावर वन बाई फाइव। आप लोग को मालूम होगा ऐसे लिखा हुआ है यानी इसको क्या लिखते हैं एक्स टू डी पावर वन बाई एन, तो यहाँ पे इसको हम एक्स टू डी पावर वन बाई फाइव लिख सकते हैं। अब वन बाई इतना है, इसको अगर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स टू डी पावर माइनस वन बाई फाइव बाई डी एक्स। अब देखो इसी फॉर्मूला पे आ गया सेकेंड नंबर फॉर्मूला पे कि डी एक्स टू डी पावर एन बाई डी एक्स, तो क्या होगा एन नीचे उतरेगा यानी माइनस वन बाई फाइव नीचे उतरेगा इंटू एक्स टू दी पावर माइनस वन बाई फाइव माइनस वन, यानी क्या हो जाएगा माइनस वन बाई फाइव इंटू एक्स टू दी पावर माइनस वन और माइनस फाइव माइनस सिक्स बाई फाइव, यही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना क्लियर हो गया होगा, लिखो इतना। तो दो फॉर्मूला देख चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, और सेकेंड नंबर क्या था एक्स टू दी पावर एन डी एक्स टू दी पावर एन बाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। अब यहां से थोड़ा इस फॉर्मूला पे बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। यहाँ पे एक्स टू दी पावर एन फंक्शन को अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए, यहाँ फंक्शन क्या है एक्स टू दी पावर एन, तो उस फंक्शन को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो हमको मिल के आ रहा है एन एक्स के पावर एन माइनस वन। अब इस फंक्शन में एक्स टू दी पावर एन जो फंक्शन है, तो उसको बाहर निकाले तो ऐसे y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन, यह जो फंक्शन है इस फंक्शन का इनपुट क्या है, तो इस फंक्शन का इनपुट x है। ठीक है, तो इसका मतलब कि इनपुट के पावर n है और जिसके पावर में n है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करें तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। ठीक है, यह फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं, तो यह फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब जिसके पावर में n हो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तभी वाला फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज फॉर्मूला यूज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल समझाते हैं इस पॉइंट को, जैसे डी एक्स टू दी पावर 20 बाई डी एक्स, तो यहाँ देखो x के पावर 20 यानी जिसके पावर में n है, यहाँ n का काम 20 कर रहा है, तो जिसके पावर में n है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ठीक है, जिसके पावर में n है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 20 इंटू एक्स के पावर एक कम पावर 19, ये इसका आंसर हो गया।
लेकिन अगर कहीं ऐसा आ जाए डी साइन एक्स टू दी पावर 5 dx, चलो कुछ इतना आ गया, तब अगर तुम ऐसे इसको लिख रहे हो 5 और साइन एक्स के पावर एक कम 4, तो यह तुम्हारा गलत है, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे जो 5 है, यानी यहाँ n का काम अगर 5 कर रहा है, तो 5 किसके पावर में है? तो साइन एक्स के पावर में है। साइन एक्स का पावर है 5 और डिफरेंशिएट किससे कर रहे हो तुम? x से डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो जिसके पावर में n होता है, यानी जो इनपुट होता है, तो यहाँ तो साइन एक्स टू दी पावर 5, तो साइन एक्स के पावर में 5 है, साइन एक्स के पावर में 5 है, डिफरेंशिएट किससे कर रहे हो? x से कर रहे हो। तो क्या ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? तो नहीं यूज कर सकते। ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि जिसके पावर में n होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तब इतना करो। जैसे यहाँ पे x के पावर में n था, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तब इतना किए। यहाँ साइन एक्स के पावर में 5 है और डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं? x से, तब तो नहीं होगा। इसका तो कंडीशन यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। ये तो बोल रहा है कि ये फॉर्मूला हम तभी लगेंगे जब जिसके पावर में है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना चाहिए। यहाँ साइन एक्स के पावर में 5 है, डिफरेंशिएट कर रहे हो x से, तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। लेकिन यही अगर ऐसा होता क्वेश्चन, डी साइन एक्स टू डी पावर 5 बाई डी साइन एक्स, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे साइन एक्स के पावर में 5 है और डिफरेंशिएट किससे हो रहा है? साइन एक्स से, यानी जिसके पावर में n है, n का काम यहाँ 5 कर रहे हैं, तो जिसके पावर में n है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तब ये फॉर्मूला होल्ड कर जाएगा, यानी 5 पहले आएगा और साइन एक्स का एक पावर कम जाएगा, यानी यही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके हमेशा फॉर्मूला लगा दो, जिसके पावर मेन होगा उसी के रिस्पेक्ट में अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तब ये फॉर्मूला लगेगा। जैसे साइन एक्स के पावर में 5 था, तो 5 किसका पावर था? साइन एक्स का, और डिफरेंशिएट किससे कर रहे थे? x से, तब ये उतना नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए कि साइन एक्स के पावर में 5 है और साइन एक्स से ही जब डिफरेंशिएट किए तब इतना लिखा जाएगा। चलो एक क्वेश्चन बताओ तुम लोग, dx डिग्री बाई dx, हमें इसको डिफरेंशिएट करना है कि dx डिग्री बाई dx क्या होगा। तो पहले तो यहाँ पे x डिग्री है, तो ऐसा नहीं कर देना है कि x का पावर 0 है यानी डिग्री है, तो डिग्री को नीचे लाएंगे और x के पावर डिग्री -1, वैसे नहीं करते। यहाँ पे जो हम लोग यहाँ फॉर्मूला देख रहे हैं, जैसे x के पावर 20, तो यहाँ पे जो x है वो रेडियन में है, यहाँ पे x जो है वो रेडियन में है। जैसे यहाँ पे साइन एक्स, तो साइन एक्स जो है, तो साइन एक्स पूरा का पूरा फाइनल क्या चीज में? रेडियन में है। यहाँ पे जो x है, x डिग्री है, तो फॉर्मूला यहाँ पे जो भी हम लोग देख रहे हैं क्या चीज में देख रहे हैं? रेडियन में देख रहे हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं 1 2 3 10 -5, ये सब क्या होता है? तो ये सब रेडियन है। 1 डिग्री अलग बात है, 2 डिग्री अलग बात है, लेकिन जनरली हम लोग जो बोलते हैं 1 2 3 4 5 जनरली बोलचाल के भाषा में, और सब जो यूज करते हैं 2 + 2 4, वो सब क्या होता है? रेडियन में हम लोग यूज करते हैं। तो ये फॉर्मूला जो देख रहे हैं तो क्या चीज में देख रहे हैं हम लोग? रेडियन में देख रहे हैं। तो जब रेडियन में देख रहे हैं तो हमें डिफरेंशिएट अभी जिसको करने के लिए बोल रहा है वो क्या चीज में दे दिया है? डिग्री में दे दिया है। तो डिग्री वाले को हमें डिफरेंशिएट करना है, तो पहले तो उसको क्या करना होगा? रेडियन में चेंज करना होगा, तभी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज कर ही नहीं सकते ना। क्योंकि फॉर्मूला होता है किसके लिए? डिग्री के लिए तो फॉर्मूला होता ही नहीं है। भले यहाँ 2 ही फॉर्मूला देखे, लेकिन अभी क्लियर किए कि ये सब फॉर्मूला जो होता है रेडियन के लिए होता है, डिग्री के लिए फॉर्मूला नहीं होता। जैसे साइन एक्स में x जो होता है, यहाँ पे x जो एंगल है साइन एक्स का, वो भी रेडियन में ही होना चाहिए, डिग्री में होगा डिफरेंशिएट नहीं होगा। यहाँ पे जो भी x है या n है, ये सब क्या चीज में होगा? रेडियन में ही होगा, डिग्री में होगा, डिफरेंशिएट नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला जो देख रहे हैं हम लोग रेडियन का देख रहे हैं। तो x डिग्री को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो पहले क्या करेंगे? x डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे x डिग्री को रेडियन में? तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे ट्रिगो से
कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होगा। तो कितना डिग्री है, तो x डिग्री क्या हो जाएगा, एक पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन। ठीक है, ये जो ले रहे हैं वो रेडियन का सिंबल है, यानी x डिग्री को अगर रेडियन में हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन। तो चलो इसको चेंज कर लो, डी एक्स डिग्री क्या हो जाएगा, तो पाई बाई 180 इंटू एक्स बाई डी एक्स, यानी इसी को हम लोग इतना लिख सकते हैं। यह डिग्री में था, अब क्या चीज में आ गया, रेडियन में आ गया। और आगे आप लोग पढ़ोगे जब डिफरेंशिएशन का अलजेब्रा, तो वहां पे देखते हैं कि कांस्टेंट अगर होता है तो कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन के साइन से बाहर ला सकते हैं। तो यहाँ पाई बाई 180 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ला दिए, तो पाई बाई 180 इंटू क्या हो जाएगा, dx बाई डी एक्स कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यानी फाइनली क्या हो जाएगा, पाई बाई 180, यानी x डिग्री का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पाई बाई 180। तो कितना फॉर्मूला देखे, 2 फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला को थोड़ा डिटेल में हम समझाए हैं क्योंकि यही सब समझ आपको आगे डिफरेंशिएशन को आसान करेगा। फॉर्मूला केवल रखने से नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक 2 फॉर्मूला बता, इतना देर से वही चीज हल्ला कर रहे हैं, तो थोड़ा समझ विकसित कीजिए, अपना समझ बढ़ाइए। जब तक समझ नहीं होगा ये सब, थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा समझ पे डिपेंड करता है। केवल फॉर्मूला पे जाइएगा तो बोल्ड कर जाइएगा, क्योंकि यहीं पे देख रहे हो कि फॉर्मूला पे देखोगे कि x के पावर n, तो n को नीचे लाओ, पावर 1 कम कर दो, तब तो यहाँ पे थोड़ा क्या हुआ, ये सब यहाँ पे तो होल्ड नहीं कर रहा है। तो इसीलिए थोड़ा समझाएं यहाँ पे कि जिसके पावर में n होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तब फॉर्मूला होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चलिए अगर इसको डिफरेंशिएट करना होगा तब कैसे करेंगे, इतना तो नहीं कर सकते, क्या होगा, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये सब आगे पढ़ेंगे। खैर अभी इतना नहीं होगा, ये समझो। 3rd नंबर फॉर्मूला, डी रूट एक्स बाई डी एक्स 1/2 रूट एक्स। तो इसको भी याद रखना है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव जो होता है 1/2 रूट एक्स होता है। इसको तो बड़े आराम से हम लोग ला सकते हैं, कैसे, तो देखो डी रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर 1/2 बाई डी एक्स। अब क्या हो जाए, एक्स के पावर n, जिसके पावर में n है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो क्या होगा 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1, यानी 1/2 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1/2, यानी 1/2, और माइनस 1/2 को से माइनस हटा दिए तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 1/2, यानी 1/2, और एक्स के पावर 1/2 यानी कितना, रूट एक्स। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। और यहाँ पे भी वही कहानी है कि रूट के अंदर एक्स है, रूट के जो अंदर होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तब इतना फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका मतलब कि डी रूट, अगर मान लो यहाँ पे समथिंग है तो उसी समथिंग के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करोगे तब होगा 1/2 इंटू रूट समथिंग। ठीक है, इसी को बस समझाए हैं कि जो रूट के अंदर होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तब 1/2 इंटू रूट जो अंदर था वो लिखा जाएगा। वही है, डी रूट समथिंग हो और उसी समथिंग के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब 1/2 रूट वो समथिंग लिखा जाएगा। चलो 3 फॉर्मूला हो गया, बाकी फॉर्मूला और लिस्ट करेंगे, छापो। चलो देखो, जितना भी फॉर्मूला एक साथ यहाँ लिस्ट कर दिए हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। तो ये ऑलरेडी हम लोग 3 फॉर्मूला देख चुके थे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स टू दी पावर n का डेरिवेटिव n एक्स के पावर n माइनस 1। अच्छा, एक्स के पावर n का, जैसे ही हम बोले एक्स के पावर n का डेरिवेटिव, इसका मतलब एक्स के पावर n के डेरिवेटिव का मतलब हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब इसको पढ़ेंगे ऐसे, डी एक्स टू दी पावर n बाई डी एक्स। ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव का मतलब रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तब 1/2 रूट एक्स आ रहा है। ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स, इसका मतलब क्या, ई टू दी पावर एक्स में
जो ई टू दी पावर एक्स फंक्शन है, इस फंक्शन का इनपुट क्या है, तो एक्स है, तो जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तब ई टू दी पावर एक्स होगा। यहाँ पे अगर अल्फा आ जाएगा तो अल्फा के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, तभी ई टू दी पावर अल्फा होगा। समझिए यहाँ थोड़ा डिटेल से, जैसे डी ई टू दी पावर समथिंग बाई डी समथिंग, यानी जो पावर में होगा, यानी ई टू दी पावर एक्स का जो इनपुट होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तब लिखा जाएगा ई टू दी पावर जो समथिंग है वो। मतलब और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। डी ई टू दी पावर, मान लो कि यहाँ पे डी ई टू दी पावर साइन एक्स है, और साइन एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे, तब क्या लिखा जाएगा, ई टू दी पावर साइन एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, तो जो इनपुट होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तब ये सब फॉर्मूला होल्ड करेगा। जितना भी फॉर्मूला है, जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना चाहिए। जैसे यहाँ एक्स के पावर एन में इनपुट क्या है, एक्स, रूट एक्स में इनपुट क्या है, एक्स, ई टू दी पावर एक्स का इनपुट क्या है, एक्स, ए टू दी पावर एक्स का इनपुट क्या है, एक्स। तो जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तब फॉर्मूला ऐसा होल्ड करेगा। अगर यहाँ पे ई टू दी पावर साइन एक्स ना हो, अगर ई टू दी पावर साइन एक्स में इनपुट क्या है, ई का इनपुट क्या है, साइन एक्स, ई का इनपुट साइन एक्स है, तो ई का इनपुट साइन एक्स है, तो उसी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तब ये फॉर्मूला बना। अगर मान लो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते तब इतना नहीं होता, अगर यही साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होता तब उतना लिखा जाता। खैर इसको कितना लिखेंगे, अगर मान लो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, उस पर भी हम लोग आएंगे, पहले फॉर्मूला को अच्छे तरह से समझ लीजिए। ठीक है, तो ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव, ए टू दी पावर एक्स इंटू एल एन ए। एल एन ए मतलब ऐसा लॉग जिसका आर्गुमेंट ए है और बेस ई है, आप लोग पढ़े होंगे लॉग में। मतलब बेस में अगर ई है तब तो ई टू दी पावर एक्स ही रहना है, लेकिन बेस में ई के अलावा अगर ए आ जाए तो ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ए टू दी पावर एक्स लिखेंगे, इंटू साथ में क्या करेंगे, एल एन ए मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 5 टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 5 टू दी पावर एक्स इंटू कितना, एल एन 5। ठीक है, 5 टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव 5 टू दी पावर एक्स इंटू एल एन 5, इसी फॉर्मूला से। एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, एल एन एक्स मतलब ऐसा लॉग जिसका बेस ई है। ठीक है, लॉग एक्स बेस ए, अब यहाँ पे एल एन है मतलब बेस में ई है, लेकिन बेस में अगर ई के अलावा ए आ जाए तब उसका डेरिवेटिव होगा 1 बाई एक्स इंटू एल एन है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ दोनों फॉर्मूला में फर्क समझो। एल एन एक्स का डेरिवेटिव तो 1 बाई एक्स लिख दिए होता है, लेकिन लॉग एक्स बेस ए, अगर बेस में ए आ जाए तब उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू एल एन ए। क्यों ऐसा होता है, चलो फॉर्मूला थोड़ा प्रूव कर लेते हैं इस फॉर्मूला को। 7 नंबर इधर देख लो, 7 नंबर का प्रूफ, डी लॉग एक्स बेस ए बाई डी एक्स। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, डी लॉग एक्स, ऐसे तो आप लोग पढ़े होंगे, लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि लॉग ए बेस बी को लिख सकते हैं हम लोग लॉग ए बाई लॉग बी लिख सकते हैं, और जो मन करे वो बेस दे सकते हैं दोनों जगह। तो मान लो यहाँ बेस ई दे दिए तो यहाँ भी बेस ई दे देंगे, तो वही काम कर रहे हैं यहाँ पे। लॉग एक्स बेस ए है तो इसको लॉग एक्स बाई लॉग ए लिख सकते हैं बाई डी एक्स। अब यहाँ से कितना हो जाएगा डी, अब दोनों जगह बेस हम ई दे दिए, तो जैसे ही बेस ई दिए तो लॉग एक्स बेस ई क्या कहलाएगा, एल एन ए बाई लॉग ए बेस ई क्या कहलाएगा, ऊपर एल एन एक्स हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एल एन ए बाई डी एक्स। अब ए तो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है तो 1 बाई एल एन ए भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट अगर है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे 1 बाई एल एन ए इंटू डी एल एन एक्स बाई डी एक्स। अब 1 बाई एल एन ए इंटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव 6 नंबर से क्या होगा 1 बाई एक्स, तो आ गया ना एल एन, यहाँ पे लॉग एक्स बेस ए का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स इंटू एल एन ए, 1 बाई एक्स इंटू एल एन ए। तो ये भी क्लियर हो गया होगा 7 नंबर। और सभी में वही कहानी है कि यहाँ एल एन का लॉग का इनपुट एक्स है
तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तब इतना आ रहा है। जो इनपुट होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना होगा। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा, d log x बेस 3 बाई डी एक्स, यानी log x बेस यहाँ पे 3 है तो क्या होगा 1 बाई एक्स इंटू एल एन, और a का काम कौन कर रहा है 3, तो 1 बाई एक्स इंटू एल एन 3, वही आंसर होगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर एक्स, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x। यहाँ पे तुम अगर देखो तो 8 से लेकर यहाँ 13 तक जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ देख रहे हैं, तो जो भी c से स्टार्ट होने वाला है, जैसे यहाँ यहाँ और यहाँ जो भी c से स्टार्ट होने वाला है उसके डेरिवेटिव में माइनस आ रहा है। जैसे cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x इंटू cot x। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो भी c से स्टार्ट होगा उसका डेरिवेटिव में माइनस आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। और बार बार हम बोल रहे हैं कि sin x का डेरिवेटिव हम cos x बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि साइन का जो इनपुट होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तब साइन का डेरिवेटिव कॉस आएगा। मतलब साइन के इनपुट में अगर अल्फा होगा तो उसी अल्फा से अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब कॉस अल्फा लिखा जाएगा। जो इनपुट होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तब। ऐसा नहीं कि साइन के इनपुट में अल्फा आ जाए, इंटीग्रेट कर दो बीटा से और तब कॉस अल्फा लिख दो, तब ऐसा नहीं होगा। जो इनपुट होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। 14 नंबर, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इनवर्स फंक्शन जितना भी होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी बोल सकते हैं, उसका डेरिवेटिव देख रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इस साइन इनवर्स का निगेटिव होता है कॉस इनवर्स एक्स वाला। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लो tan इनवर्स का निगेटिव ये वाला आ गया है। सेक इनवर्स एक्स का 1 बाई मॉड एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस 1 बाई मॉड एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी इसका निगेटिव ये वाला। और इसमें भी देख सकते हो जो भी सी से स्टार्ट हो रहा है नाम उसमें माइनस आ रहा है, जिसमें भी सी से स्टार्ट हो रहा है उसमें माइनस आ रहा है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि इतना फॉर्मूला सब क्लियर हो गया होगा। तो क्या क्या फॉर्मूला था, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स के पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स के पावर एन माइनस 1, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स इंटू एल एन एक्स का 1 बाई एक्स। अगर लॉग है बेस में अगर ए आ जाए तब डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 बाई एक्स इंटू एल एन है। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, फिर कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स का तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का इस साइन इनवर्स का निगेटिव माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का तो इसका निगेटिव माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर सेक इनवर्स एक्स का 1 बाई मॉड एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसेक इनवर्स एक्स का इसका निगेटिव माइनस 1 बाई मॉड एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इतना बेसिक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। और फिर एक बार बोल रहे हैं कि जो इनपुट होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तब इतना आ रहा है। तो क्या है, जैसे हम लोग अभी देखे हैं एक एग्जांपल, इधर से कोई एक ले लेते हैं, साइन एक्स ले लेते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना लिखे हम लोग, कॉस एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, यानी साइन का जो इनपुट होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तब क्या लिखा जाएगा, कॉस लिखा जाएगा। अगर साइन यहाँ मान लो एक्स क्यू है और डिफरेंशिएट अगर एक्स से कर दिए तब इसको कॉस एक्स क्यू हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, अगर ध्यान से सुने हो समझे हो तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ साइन का इनपुट एक्स क्यू है और डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं हम लोग, एक्स से कर रहे हैं, तब उतना नहीं लिखा जाएगा।
लेकिन यही अगर साइन एक्स क्यू को अगर हम एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते तब क्या लिखा जाता, तब एक्स कॉस एक्स क्यू लिखा जाता, तब यह सही है। और यह जो कॉन्सेप्ट है सारे फॉर्मूला के लिए वैलिड है कि जैसे tan x का डेरिवेटिव कितना sec स्क्वायर x, तो tan का जो इनपुट होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब लिखा जाएगा sec स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर जो इनपुट होगा वो। चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल और इसको क्लियर करते हैं। खैर इतना फॉर्मूला तो याद रखना है और साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि जो इनपुट होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से फॉर्मूला होल्ड करेगा, जो इनपुट होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब ये फॉर्मूला होल्ड करेगा, अदरवाइज होल्ड नहीं करेगा। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। डी ऑफ tan ऑफ साइन एक्स dx, चलो इसको डिफरेंशिएट करना है। तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन कब, जो इनपुट होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तब। तो यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं ना। क्यों नहीं लिख सकते, यहाँ tan का इनपुट साइन एक्स है, डिफरेंशिएट कर रहे हो आप क्या चीज सेक से, तो tan का तुम्हें याद है कि tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, लेकिन tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर कब होता है, तो जो इनपुट होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तब होता है। यहाँ तो tan का इनपुट साइन एक्स है, डिफरेंशिएट किससे कर रहे हो, एक्स से कर रहे हो, उतना नहीं लिखा जाएगा। अगर यही ऐसा होता डी tan साइन एक्स और डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग साइन एक्स से ही, तो जो tan का इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो क्या लिखा जाएगा, सेक स्क्वायर और साइन एक्स। tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, जो इनपुट है अभी tan का वही लिखा जाएगा, तो ये वाला सही है, ये वाला ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को आते हैं कि अगर तुम बोलो कि नहीं हमें इसी क्वेश्चन को बनाना है कि डी tan x बाई डी एक्स, इसी को डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, तो सुनो ध्यान से, इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे tan का इनपुट साइन एक्स है, तो x से डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो किससे डिफरेंशिएट होगा, तो डिफरेंशिएट होगा साइन एक्स से, तो टी डी tan साइन एक्स, तो या तो x से डिफरेंशिएट नहीं होगा, किससे डिफरेंशिएट होगा, तो जो tan का इनपुट है उसी से डिफरेंशिएट होगा। तो tan का इनपुट क्या है, tan का इनपुट है साइन एक्स, तो हम क्या किए कि इसको साइन एक्स से डिफरेंशिएट कर दिए, अब तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे किए क्या कि तो एक्स्ट्रा कर दिए नीचे, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर ले लिए डी साइन एक्स, और पहले से क्या था डी एक्स था। अब देख लो ये वाला अगर देखने जाओ तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और जो मेरा क्वेश्चन था वही बचा। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्यों डिफरेंशिएट हो जाएगा कि अगर इसको तुम देखो तो tan का जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में यह डिफरेंशिएट हो रहा है, तो tan का डेरिवेटिव कितना सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इनपुट क्या लिखा जाएगा, तो जो अभी tan का इनपुट है, तो अभी tan का इनपुट क्या है साइन एक्स इनटू, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन का जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा कोस एक्स, तो ये वाला इसका आंसर होगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल, यहाँ पे जो यूज किए हैं इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल कहने का मतलब जो जिससे डिफरेंशिएट हो सकता है उसको उसी से डिफरेंशिएट करेंगे, बैलेंस करते चलेंगे। जैसे यहाँ पे tan साइन एक्स डिफरेंशिएट किससे होता है साइन एक्स से, तो उससे डिफरेंशिएट कर दिए और ऊपर बैलेंस कर लिए। अगर मान लो ये भी अभी एक्स से नहीं होता तो इसको भी बैलेंस करते। अच्छा यहाँ पे ऐसे कहना कि बैलेंस कर रहे हैं ये थोड़ा गलत है, अगर तुम डिटेल में अगर जाओ, एडवांस लेवल में अगर जाओगे तो ऐसे नहीं बोल सकते, मैथमेटिकली यह बोलना गलत है, लेकिन 12 बोर्ड के लिए इतना मतलब कि बोलकर काम निकाल सकते हो। तो खैर उतना प्रोफेसर नहीं बनना है, पूरा
से मतलब पूरा एडवांस में भी अगर डीप में जाओगे तब ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, और वो सब पे हम चर्चा भी नहीं करने वाले अभी, क्योंकि अभी तो बोर्ड लेवल के लिए आप लोग को पढ़ा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एडवांस के लिए जब मिलोगे तो हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे सब चर्चा कर लेंगे। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे बोलना गलत है कि डी साइन एक्स बैलेंस करने के लिए इतना लिखे और ये वाला इससे कैंसिल हो गया, तो फिर हमारा वही बचेगा जो हम अभी यहाँ पे बोले भी थे। तो मैथमेटिकली वो थोड़ा गलत होता है, वैसे नहीं बोल सकते। लेकिन जो आप लोग जिस लेवल के लिए आप लोग का क्वेश्चन आएगा वहां पे बोल सकते हो, काम चला सकते हो, बोल सकते हो कि यह डिफरेंशिएट होता साइन एक्स से तो उससे डिफरेंशिएट कर दिए, इतना एक्स्ट्रा किए तो फिर बैलेंस किए, बोल सकते हो। मतलब कि क्वेश्चन बन जाना चाहिए, तो इतना बोल सकते हो काम निकालने के लिए। लेकिन वही अगर डीप में जाओगे तो वहां दिखेगा तुमको कि ऐसे बोलना गलत है, ऐसे नहीं बोल सकते। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। डी ई टू दी पावर साइन ऑफ टेन एक्स बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो ई का इनपुट क्या है, साइन ऑफ टेन एक्स, और आपको याद होगा कि ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स ही होता है। ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स ही होता है। लेकिन यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो ई का इनपुट होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तब उतना लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ ई का इनपुट क्या है, साइन ऑफ टेन एक्स, डिफरेंशिएट क्या चीज से हो रहा है, एक्स से, तो डिफरेंशिएट तो अभी नहीं हो सकता। तो क्या कर रहे हैं कि वही चेन रूल लगा रहे हैं, जो जिससे डिफरेंशिएट होगा उससे करते जाएंगे, बैलेंस करते जाएंगे। यानी डी ई टू दी पावर साइन टेन एक्स। अब ये वाला किससे डिफरेंशिएट हो सकता है, तो जो ई का इनपुट है, ई का इनपुट क्या है साइन ऑफ टेन एक्स, तो उसी से डिफरेंशिएट कर दिए, साइन ऑफ टेन एक्स, साइन ऑफ टेन एक्स, साइन ऑफ टेन एक्स, इससे डिफरेंशिएट कर दिए। ठीक है, तो यह जिससे भी डिफरेंशिएट हो सकता था उससे डिफरेंशिएट कर दिए, इतना एक्स्ट्रा किए तो ऊपर ले गए डी साइन ऑफ टेन एक्स, चलो इतना लिखे, और बाई डी एक्स लिख दिए। अब देखो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जो मेरा क्वेश्चन था वही बचेगा। तो चलो इसको तो डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, तो ई टू दी पावर एक्स, जो ई का इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो ई टू दी पावर वही लिखा जाएगा। तो ई टू दी पावर क्या है, साइन ऑफ टेन एक्स। फिर अब यहाँ पे आए इसको डिफरेंशिएट करने, तो यहाँ भी दिक्कत है। यहाँ दिक्कत क्या है कि साइन का इनपुट टेन एक्स से इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स से, तो जो साइन का इनपुट होगा उसी से डिफरेंशिएट करना पड़ता है हमें। तो हम क्या किए कि फिर यहाँ अभी एक्स से नहीं होगा, किससे होगा, तो टेन एक्स से होगा। समझ में आ रहा है ना, यह टेन एक्स से होगा। क्यों टेन एक्स से होगा, क्योंकि साइन का इनपुट टेन है, तो टेन एक्स से इंटीग्रेट कर दिए, फिर इतना एक्स्ट्रा किए, ऊपर बैलेंस किए, तो डी टेन एक्स बाई कितना, अब डी एक्स लिखे। तो देख लिया अभी ही कि क्या टेन एक्स में भी दिक्कत है क्या, तो नहीं, टेन एक्स का जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में हो गया। अब लिख दो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस। अब कॉस के साथ क्या लिखा जाएगा, तो जो अभी साइन का इनपुट है, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, और कॉस का इनपुट क्या है टेन एक्स, इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना सेक स्क्वायर एक्स। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रूल। फिर बात कर रहे हैं चेन रूल। चेन रूल कहने का मतलब जो जिससे डिफरेंशिएट होगा उसको उसी से डिफरेंशिएट करेंगे। और इतना समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, डी ऑफ रूट ऑफ कॉस ऑफ टेन ऑफ ई टू दी पावर मान लो साइन एक्स बाई डी एक्स। चलो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो चलो डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो क्या है, एक से डिफरेंशिएट होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि रूट का डेरिवेटिव, यहाँ लिख दे रहे हैं, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, इतना होता है। तो जो रूट का इनपुट होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना चाहिए। तो यहाँ रूट का इनपुट क्या है, कॉस ऑफ टेन ऑफ ई टू दी पावर साइन एक्स, और डिफरेंशिएट एक्स से नहीं हो पाएगा, तो चलो चेन रूल यूज कर रहे हैं। तो डी ऑफ रूट ऑफ कॉस ऑफ टेन ई टू दी पावर साइन एक्स,
जो इनपुट है तो रूट के अंदर जो भी है इसका इनपुट है उसी से डिफ्रेंशिएट कर दिए, कॉस ऑफ टेन ऑफ ई टू दी पावर साइन एक्स। फिर इतना एक्स्ट्रा किए ऊपर, इतना इतना एक्स्ट्रा किए तो बैलेंस किए, तो क्या हो जाएगा डी कॉस टेन ऑफ ई टू दी पावर साइन एक्स। ठीक है, अब इसके पास आए तो क्या यहाँ x से अगर डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि अभी cos है और cos का जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। तो cos का इनपुट क्या है, tan ई टू दी पावर साइन एक्स। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, d tan ई टू दी पावर साइन एक्स। अब ये वाला भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। फिर अब इतना एक्स्ट्रा की इसको फिर ऊपर बैलेंस करने के लिए d tan ऑफ ई टू दी पावर साइन एक्स। अब यहाँ पे x से क्या डिफ्रेंशिएट ये हो जाएगा, तो फिर x से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ tan का जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। तो tan का इनपुट क्या है, e टू दी पावर साइन एक्स। तो चलो इसको e टू दी पावर साइन एक्स से डिफ्रेंशिएट किए, फिर इतना एक्स्ट्रा किए ऊपर लिखे d टू दी पावर साइन एक्स। अब गए इसको x से डिफ्रेंशिएट करने, क्या अभी यह x से हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा, फिर नहीं होगा। तो क्या करेंगे इसको, तो जो e का इनपुट है साइन एक्स उसी से डिफरेंशिएट किए, फिर बैलेंस किए ऊपर, तो d साइन एक्स। अब इस x से हो जाएगा तो यह हो जाएगा x से, और तुम देख सकते हो कैंसिल होकर फाइनली हमारा क्वेश्चन ही बचेगा। ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, d टू दी पावर साइन एक्स इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, तो नीचे dx और ऊपर ये वाला बचेगा। और ऐसे करने से क्या हुआ कि जो जिससे भी डिफरेंशिएट हो सकता है उससे डिफरेंशिएट कर दिए। तो चलो इसको लिखो, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2√x, तो 2 रूट और x के जगह पर क्या होगा, तो जो अभी रूट का इनपुट है, तो रूट का इनपुट क्या है, तो कॉस ऑफ टेन ऑफ ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन, और साइन का इनपुट क्या लिखा जाएगा, तो जो अभी कॉस का इनपुट है, तो कॉस का इनपुट अभी क्या है, तो tan ऑफ ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर, और इनपुट में क्या लिखा जाएगा, तो जो अभी tan का इनपुट है, तो अभी तो tan का इनपुट है ई टू दी पावर साइन एक्स, तो ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू फिर ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होता है, तो ई टू दी पावर एक्स के जगह पे अभी क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। खैर इतना लेंदी क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं, तो लेकिन हम यहाँ एक समझ के लिए ये वाला एग्जाम्पल लिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को चेन रूल भी क्लियर हो गया होगा कि आखिर चेन रूल होता क्या है। तो चेन रूल कहने का मतलब जो जिससे डिफरेंशिएट हो सकता है उसको उसी से डिफरेंशिएट करेंगे और बैलेंस करते चलेंगे। यानी कि यहाँ पे tan डिफरेंशिएट होता, tan का इनपुट sin x है, तो tan अगर sin x से डिफरेंशिएट होता तो sin x से डिफरेंशिएट किए, इतना एक्स्ट्रा किए, बैलेंस किए। अब इसको x से कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं, तो x से कर दिए, ये वाला इससे कैंसिल होकर हमारा क्वेश्चन बचेगा। जैसे यहाँ पे e का इनपुट इतना सारा है, तो e का जो इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, इतना एक्स्ट्रा किए, तो ऊपर मल्टीप्लाई किए। अब देखें कि क्या a वाला x से हो जाएगा, तो नहीं, अभी भी यह x से नहीं होगा, तो किससे होगा, तो जो साइन का इनपुट है उससे किए, फिर इतना भी एक्स्ट्रा किए, तो फिर ऊपर बैलेंस किए। अब फिर देखें कि यह tan x x से हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, तो खत्म हो गया। अब ये वाला इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, जो हमारा क्वेश्चन था वही बचा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चेन रूल समझ में आ गया होगा और फॉर्मूला क्या कैसे यूज करना है। तो जो इनपुट होता है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तभी फॉर्मूला वो सब है। जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस बोले, मतलब जो साइन का इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तब कॉस लिखेंगे। अब अगर तुम चाहो तो डायरेक्ट, जैसे यहाँ पे इतना बैलेंस कर रहे हैं ना, चाहो तो एक लाइन में डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो वो हम सिखाने वाले हैं कि डायरेक्ट एक लाइन में इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कैसे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, तो चलो देखते हैं। तो उसके लिए करना क्या, तो किसी अगर डिफरेंशिएट करना है तो तुम बाहर से चलना अंदर की तरफ, बाहर से चलना अंदर की तरफ, और बाहर से अंदर जाने के क्रम में तुमको जो भी फंक्शन मिले उसको डिफरेंशिएट कर दो। जो इनपुट होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते जाओ, और कब तक जाओ, जब तक तुम्हें x न मिले। x मिल गया, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे हम
बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो पहले हमें क्या मिलेगा, इसी को डिफ्रेंशिएट करना है इसको, तो वही शॉर्टकट तरीका बताया, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो पहले क्या दिखाई देगा, टेन, तो टेन को डिफ्रेंशिएट करके लिख देंगे। फिर उसके बाद अंदर जाएंगे, क्या दिखेगा हमें, साइन, उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फिर साइन के इनपुट में जाएंगे, अंदर जाने का मतलब इनपुट में जाएंगे, जैसे टेन का पहले गए तो टेन मिला, अब टेन के इनपुट में गए साइन मिला, साइन के इनपुट में एक्स मिला, एक्स का डेरिवेटिव 1, रुक जाएंगे, वही हमारा आंसर होगा। चलो देखते हैं कैसे आया आंसर। तो यहाँ पे टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, और क्या सेक स्क्वायर का इनपुट क्या लिखा जाएगा, तो जो अभी क्वेश्चन में टेन का इनपुट है, तो सेक स्क्वायर टेन का जो इनपुट है साइन एक्स इंटू, फिर अंदर गए साइन का डेरिवेटिव क्या, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे गए तो यहाँ जाएंगे तो पहले क्या मिलेगा, ई के इनपुट में क्या मिलेगा, साइन, साइन के इनपुट में क्या मिलेगा, टेन, और टेन के इनपुट में क्या मिलेगा, एक्स। तो चलो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो पहले ई मिला, तो ई का डेरिवेटिव, ई का डेरिवेटिव करने का मतलब ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई के पावर एक्स ही होता है, तो ई के पावर एक्स, एक्स का काम ये कर रहा है तो वही ई के पावर वही लिखा गया इनटू, फिर साइन, ई के इनपुट में गए तो क्या दिखाई दिया, साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या, कॉस, तो कॉस, और जो अभी साइन का इनपुट है टेन एक्स तो वही लिखा गया। फिर साइन के इनपुट में गए तो टेन मिला, टेन का डेरिवेटिव कितना, सेक स्क्वायर एक्स, फिर एक्स का इनपुट 1, वो लिखो या मत लिखो 1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसी क्वेश्चन में पहले जाएंगे क्या दिखाई देगा, रूट, तो रूट का डेरिवेटिव क्या, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट, और एक्स के जगह पे जो यहाँ पे इनपुट है अभी वो वाला, उसके अंदर जाएंगे तो क्या दिखाई दिया, कॉस, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, और एक्स के जगह पे जो अभी कॉस का इनपुट है वो लिख दिए। फिर कॉस के बाद गए तो उसके अंदर क्या दिखाई दिया, टेन, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का इनपुट क्या होगा, तो जो अभी टेन का इनपुट ई टू दी पावर साइन एक्स है। फिर टेन के इनपुट में गए तो क्या दिखाई दिया, ई, तो ई का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स ही होता है, तो ई के पावर एक्स यानी ई के पावर साइन एक्स। फिर ई के इनपुट में गए तो साइन एक्स दिखाई दिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। फिर साइन एक्स के इनपुट में गए एक्स दिखाई दिया, एक्स का डेरिवेटिव 1। ये क्वेश्चन लेते हैं और डायरेक्ट देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, तुम लोग को भी क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन अलग से देखते हैं इसके लिए शॉर्टकट मेथड पे। ऐसे तुम लोग को चेन रूल समझ में आ गया होगा और फॉर्मूला सब भी याद हो गया होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, डी ऑफ साइन ऑफ रूट ऑफ कॉस ऑफ 10 ई टू दी पावर रूट एक्स dx। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, टेंशन नहीं लेना है, बन जाएगा, आराम से बनेगा। डायरेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं चेन रूल से भी जा सकते हैं जो जैसे बताए थे। खैर डायरेक्ट आंसर लिखना है तो क्या होगा, शॉर्टकट मेथड से। पहले गए तो क्या दिखाई दिया, हमें बाहर से अंदर की तरफ जाना है तो पहले साइन दिखाई दिया, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, और कॉस का इनपुट क्या लिखा जाएगा, तो जो अभी साइन का इनपुट है, अभी साइन का इनपुट क्या है, तो अभी साइन का इनपुट है रूट कॉस ऑफ 10 ऑफ ई टू दी पावर रूट एक्स। चलो इतना हुआ इनटू, अब साइन के बाद गए तो हमें क्या दिखाई दिया, रूट दिखाई दिया, तो रूट का डेरिवेटिव, रूट मतलब क्या, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट, और रूट के अंदर क्या लिखा जाता है, तो वही यहाँ पे जो रूट का इनपुट होता है क्वेश्चन में, तो रूट का इनपुट क्या है, तो कॉस ऑफ 10 ऑफ ई टू दी पावर रूट एक्स, फिर इनटू, अब रूट के बाद गए तो क्या दिखाई दिया, कॉस, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन, और इनपुट में क्या लिखा जाएगा, तो जो अभी कॉस का इनपुट है, तो कॉस का भी इनपुट क्या है, 10 ऑफ ई टू दी पावर रूट एक्स, फिर इनटू, कहां तक गए हैं, कॉस तक। कॉस के इनपुट में गए तो क्या दिखाई दिया, 10, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, इनपुट में क्या लिखा जाएगा, तो जो अभी 10 का इनपुट है, तो 10 का इनपुट है ई टू दी पावर रूट एक्स, वो होगा सेक स्क्वायर का इनपुट इनटू, फिर 10 के इनपुट में गए क्या दिखाई दिया, ई, तो ई का डेरिवेटिव क्या होता है, यानी ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स यानी रूट एक्स, वही आया। फिर
इनटू, और बी के इनपुट में गए तो क्या दिखाई दिया, रूट, तो रूट का डेरिवेटिव 1/2√x, फिर इनटू रूट के अंदर गए क्या दिखाई दिया, x, तो x का डेरिवेटिव 1। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला समझ में आ गया होगा, और फिर से एक बार बनाइए, कोशिश कीजिए। और ये शॉर्टकट मेथड है, यानी डायरेक्ट एक लाइन में चाहेंगे तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। बस ध्यान में रखना है कि बाहर से अंदर की तरफ जाना है, जो भी फंक्शन मिलेगा उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे और वही हमारा आंसर होगा। और चेन रूल से भी हम लोग जा सकते हैं। चेन रूल क्या होता है, अगर इसको चेन रूल पे जाना होता थोड़ा सा एक आध दो स्टेप बढ़ जाता। पहले क्या करते कि जो साइन का इनपुट है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, फिर उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते, फिर देखते कि क्या वह एक्स किससे होगा, तो वह जिससे होगा उसके रिस्पेक्ट में करते, फिर इतना जो नीचे लिखते, फिर ऊपर बैलेंस करते, फिर देखते हैं अभी ऊपर वाला कि इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जिसमें भी होता उससे नीचे उसको डिफरेंशिएट करते और इस तरह से करते जाते, और कब तक, जब तक उसका वो एक से ना होता तब तक बैलेंस करते जाते। तो उम्मीद करते हैं कि फॉर्मूला डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, चेन रूल क्या है, सब समझ में आया होगा। तो नोट कीजिए और इतना ध्यान में रखिएगा।